हेलो बच्चों, क्लास 12 के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं हम कि डिफेक्ट क्या होते हैं। देखिए, मान के चलिए हमारे पास कोई भी एक क्रिस्टल था। मैं इस तरीके से क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बना देता हूं और इस क्रिस्टल के अंदर ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसमें कैसे भी यहां पर किसी तरीके की जो डिसऑर्डरिंग आ जाएगी, जैसे कि ये पार्टिकल यहां से गायब हो गया, तो इस चीज को हम नाम देते हैं डिफेक्ट का। तो इसकी जब डेफिनेशन बनेगी तो इसकी डेफिनेशन को बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में लिखा जा सकता है। देखिए जरा, और उसके टाइप्स की। तो देखिए जरा, डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे डिफेक्ट टू टाइप्स के, पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट। आपके सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए, अब इस डेफिनेशन को देखते हुए हम अगर बात करें, इरेगुलरिटी एंड द डिसऑर्डरिंग ऑफ द पार्टिकल एट अ पॉइंट इन अ सॉलिड इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। अगर हम लाइन की बात करेंगे तो लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है ये सिर्फ एक पॉइंट पे होगा। अब स्टिचियोमेट्रिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। बेटा, नॉन स्टिचियोमेट्रिक के भी टाइप हैं, ऐसे ही नॉन स्टिचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी के। तो अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स की कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं। देखिए जरा, तो सबसे पहले बात आती है पॉइंट डिफेक्ट। क्या रहेगा? इरेगुलरिटी और डिसऑर्डरिंग of particles at a point in solid is known as point defect। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास एक क्रिस्टल हो गया। ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में कहीं से भी एक पॉइंट पर किसी भी पार्टिकल की जो डिसऑर्डरिंग होगी वो पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगी। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। इसके टाइप्स क्या होते हैं, देखिए जरा। सबसे पहला टाइप आता है स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टिचियोमेट्री बेटा बड़ा आपने 11th में भी सुना होगा। स्टिचियोमेट्री का मतलब सीधा सा है कि रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनाइन कितना भी डिफेक्ट हो जाए उसके बाद भी सब सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे? सेम। बेटा, इनके अंदर जो रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनाइन होता है वो रिमेन सेम होता है। आगे की एग्जांपल्स में भी आप देखेंगे। अब हम सबसे पहले इसके टाइप आयनिक, नॉन आयनिक की बात में करते हो, सीधे आते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट पे। कौन सा डिफेक्ट? शॉर्ट की।
देखिए बेटा, किसी भी डिफेक्ट को समझने से पहले उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं इसके लिए क्या जरूरी पॉइंट होते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट होने के लिए जो कैटायन और एनायन है उनका साइज अप्रोक्स सिमिलर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में मिलते हैं। और इनमें होता क्या है कि अगर एक कैटायन छोड़ करके जाएगा क्रिस्टल को, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को या स्टिचियोमेट्री को बैलेंस करने के लिए एक एनायन ऑलरेडी चला जाएगा, क्योंकि ये स्टिचियोमेट्रिक टाइप का डिफेक्ट है। इन सभी डिफेक्ट्स को थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, इसलिए इन सभी डिफेक्ट्स को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट के पॉइंट्स हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज मैंने लिख दी है। अप्रोक्स सिमिलर साइज होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन होने चाहिए। अब डायग्रामेटिकली देखिएगा, हमारे पास है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखिए ये मेरे पास एक क्रिस्टल है। अब इसमें से यहां से कहीं से एक Na गया। कौन गया? Na। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए कहीं से एक कैटायन भी चला जाएगा, जैसे कहीं से भी जा सकता है। तो ये देखिए यहां पे स्पेस हो गया, तो एज अ प्रोडक्ट हम क्या बनाएंगे? Na पॉजिटिव Na, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो बेटा ये दो जगह बैकेंट स्पेस हो गए। क्या हो गए? बैकेंट स्पेस। अब बात आती है कि इनके होने से क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा शॉर्टकी इफेक्ट में याद रखिएगा, इसमें जो स्टेबिलिटी होती है, क्या होती है? स्टेबिलिटी वो हमेशा कम होती है। स्टेबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज, बट जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो हमेशा बढ़ती है। बेटा स्टेबिलिटी क्यों कम हुई? क्योंकि पार्टिकल्स जा चुके हैं जगह को छोड़ के, तो इस जगह पे पार्टिकल्स कम होने की वजह से स्टेबिलिटी कमजोर हो गई। लेकिन फ्री स्पेस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई। देख लीजिए जरा इसे। शॉर्टकी डिफेक्ट के बाद में अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट होता था एप्रोक्स सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एनायन वाले कंपाउंड्स में, ये होता है बेटा, इसमें कैटायन का साइज होता है छोटा और एनायन का साइज जो होता है वो कैटायन के साइज से काफी बड़ा होता है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स में ये हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट की तरह क्रिस्टल को छोड़ करके नहीं जाते, वो उसके इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं, जिससे डेंसिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इसके पॉइंट्स हम लिखते हैं। देखिए ये अप्रोक्स साइज, जिनका कैटायन का साइज बड़ा और एनायन का, सॉरी, कैटायन का साइज जो होता है वो कैसा होता है? छोटा, और एनायन का साइज होता है बड़ा, उनमें होते हैं। लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, और जब हम हीट करते हैं तो कैटायन मिसप्लेस होकर के अपनी इंटरस्टिशियल साइड में जाता है। देखिए किस तरीके से, तो मैं थोड़ा सा इसमें इस तरीके से दिखाता हूं। ये तो हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन।
कैटायन एनायन। अब इस जगह पे हमने लिया एनायन कैटायन, एनायन कैटायन। ये देखिए Ag पॉजिटिव I नेगेटिव, Ag पॉजिटिव I नेगेटिव, I नेगेटिव, Ag पॉजिटिव I नेगेटिव और Ag पॉजिटिव। अब हमने इसको जैसे हीट किया तो Ag का साइज कैसा है, बहुत छोटा, तो ये मिसप्लेस होकर के बेटा ये जो है ये वाली जगह है, जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या हम जिसे वॉइड के नाम से भी जानते थे, इसके अंदर कैरी करेगा। तो इसीलिए ये इसको छोड़ के नहीं है। शॉर्टकी में क्या होता था, उसे छोड़ के चले जाते थे, तो इसलिए डेंसिटी कम हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उसे छोड़ के नहीं जा रहा, उसकी इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसीलिए इसमें डेंसिटी का चेंज नहीं आता। सेम शॉर्टकी की तरह इसमें भी जो स्टेबिलिटी होगी बेटा वो भी कम होगी, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जा चुका है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पे उसे क्या मिल रहा है, फ्री स्पेस। जितना ज्यादा उसे फ्री स्पेस मिलेगा, वैकेंसी मिलेगी, उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी। ठीक है बेटा, देख लीजिए इसे पूरा। देखो अब शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद में बात आती है इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट की, जो कि नॉन आयनिक होते हैं। देखिए जरा, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइज इन दोज नॉन आयनिक क्रिस्टल इन विच पार्टिकल लीव द क्रिस्टल टू डिक्रीज डेंसिटी। देखिए यहाँ पे ये पार्टिकल्स थे, ये क्रिस्टल था, तो इस जगह का जो पार्टिकल है यहाँ पे देखिए बेटा वो चला गया है, इस जगह पे था, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो इसको हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का एक छोटा सा चीज, इंटरस्टिशियल साइड हम कहते हैं ये जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड, जैसा कि हम पहले भी बर्ड के केस में बता चुके थे। अब होता क्या है कि हमने कोई एक फॉरेन पार्टिकल का मतलब है कि जिससे ये क्रिस्टल बना हुआ था, उसे छोड़ करके कोई अनोदर पार्टिकल हमने लिया, इसके अंदर डाला, और डालने के बाद में वो इसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले फॉरेन पार्टिकल, उसी को हम कौन सा डिफेक्ट कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये एक अकेला ऐसा डिफेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ती है, तो बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी हमेशा इंक्रीज होती है, शॉर्टकी डिफेक्ट में हमेशा डिक्रीज होती है, और फ्रैंकल में रिमेन सेम रहती है। तो देख लीजिए सभी।